हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग 4 टक्स की सिलाई करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमें अस्तर सबसे पहले हम ब्लाउज पीस के कपड़े को हटा देंगे और अस्तर को रख लेंगे। इस तरह से हमें अस्तर के ऊपर वाले पार्ट को रखना है। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है नीचे के टक्स के लिए, और यहाँ पे हम छोटा सा कट कर देंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे दोनों पार्ट को आधे में, और यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें एक कट लगा लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे निशान लगा के एक छोटा सा कट्स लगा लेना है टक्स के लिए। तो ये जो हम कट्स के निशान लगा रहे हैं, छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं, ये हम टक्स पॉइंट के लिए लगा रहे हैं। यहाँ से हमें 3 इंच पे टक्स लगा लेना है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, हम 1.25 इंच ले रहे हैं दोनों साइड से। उसके बाद हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे भी हमें उस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का गैप हमें 2.5 इंच का देना है। और उसके बाद हम यहाँ से भी निशान लगा लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी हमें 1.25 इंच ही लेना है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है ऊपर के टक्स के लिए। तो इस तरह से हमें यहाँ भी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, हमें नीचे की साइड सिर्फ 1 इंच पे निशान लगाना रहता है, बाकी साइड हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे टक्स का गुलाई कितना अच्छा आया है। इस तरह से हमें राउंड शेप देख लेना है। अब हमें इसे दूसरे साइड के अस्तर के कपड़े पे भी रखना है। तो इसे हम पलटी कर लेंगे, और पलटी करके इस तरह से हम करेंगे तो उस साइड का निशान इस साइड भी आ जाता है। उसके बाद हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से निशान लगाया है। इसी तरह से आप भी निशान लगा लीजिए। इसी तरह से हमें निशान लगा लेना है दूसरे साइड भी। सो फ्रेंड्स, हमारे चारों टक्स लग चुके हैं। तो इस तरह से हमें अस्तर और ब्लाउज पीस के कपड़े को साथ में रख के जोड़ लेना है। और इसी तरह हमें कपड़े को अच्छे से संभालते हुए जोड़ना है, ताकि कहीं सिलवट ना आए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें कपड़े को जोड़ लेना है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने जोड़ा है। इस तरह से अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये हमारे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पे हमें कपड़े को पकड़ के टक्स लगा लेना है इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ टक्स लगा लिया है। हमें इसी तरह से अच्छे से कपड़े को रखते हुए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने टक्स लगा लिया है। हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो चुके हैं। हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमें योग पट्टी को रेडी करना है। तो इस तरह से हमें बेल्ट को साइड में रखना है। हमें इसे ब्लाउज पीस का कपड़ा सीधा और इसको उल्टा करके इस तरह से हम रखेंगे, और इस तरह से टक्स लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर हम कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। और ब्लाउज पीस के कपड़े को और हमारे ब्लाउज पीस के पार्ट को दोनों को साथ में रख लेना है। ऊपर के जो पार्ट हैं इस तरह से हम इसे साथ में रख लेंगे, और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हमें वापस से एक बार इस पर सिलाई करनी है अस्तर के साइड में। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इस तरह से अंदर का जो हमने फोल्ड किया था कपड़ा, उसे इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में अंडरग्राउंड सिलाई हुई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रेंड्स हमने योग पट्टी अटैच किया है। अब हमें इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब हम हुक काज की पट्टी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पीछे का गला बनता है उसमें जो कपड़ा बचता है पीछे के गले का, हमने उससे ही हुक काज की पट्टी का कपड़ा तैयार किया है। तो ये आप एक देख सकते हैं, ये हमारे काज की पट्टी है और हमने हुक की पट्टी का सिलाई कर लिया है।
अब हमें इन दोनों को अच्छे से अटैच करना है। पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग काज बना लेते हैं। तो काज की पट्टी को इस तरह से हम अच्छे से उल्टे साइड रख लेते हैं और उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमें इसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके हम इस तरह से इस पे सिलाई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम लोग सिलाई मशीन से काज कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा काज पट्टी बन चुकी है। अब हम हुक पट्टी को भी इस तरह से अटैच कर लेते हैं। इस पे हमें इस तरह सिलाई करनी है और जहाँ पे सिलाई हुई है वहाँ पे हमें छोटे छोटे टक्स लगा लेने हैं और इसे हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पे फ्रंट का गला है उसे हमें थोड़ा सा इस तरह से सिलाई कर लेनी है, ताकि इसे हम एक बराबर रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम इस तरह से कट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके उसे हमें फिनिशिंग के साथ में अच्छे से कट करके सिलाई कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्ट तैयार हो गया है। हमें क्रॉस पट्टी काटनी है। क्रॉस पट्टी काट के हम यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, तुरपाई पट्टी लगाने के लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड में करना है इस तरह से, और उसके बाद नीचे गले में आने के बाद हमें घुमाने के लिए थोड़ा सा चुन्नट देना है। उसके बाद हम इस तरह से उस पर दाब की सिलाई कर लेते हैं और दाब की सिलाई करके हम इसे फोल्ड कर लेंगे अंदर के साइड, इस तरह से फोल्ड करके उस पर सिलाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ये सिलाई हुई है। फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं, गला बना लिया है और अब हम सिलाई मशीन से काज बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम काज पट्टी को हम लोग फोल्ड करते हैं उसी टाइम हमें थोड़ी बड़ी सिलाई करनी रहती है। उसके बाद हम अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है उस निशान पे हमें इस तरह से आगे पीछे करते हुए बारीक सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे सिलाई कर रही हूँ, उसी तरह से हमें आगे पीछे करते हुए सिलाई करनी है। इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कांच बना के रेडी कर लेंगे मशीन से। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से फिनिशिंग के साथ में कांच रेडी है। अब हम फ्रेंड्स, अब हम स्लीव की भी अस्तर जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमें स्लीव का भी अस्तर जोड़ लेना है और स्लीव के भी दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं अस्तर जोड़ के। ये आप देख सकते हैं हमारे स्लीव का भी अस्तर जोड़ लिया है हमने। इसकी लेंथ है 10.5 इंच। इसमें हमने 1 इंच प्लस करके रखा है, 11.5 इंच हमने लेंथ रखी है इसकी। तो ये हमारा स्लीव भी रेडी हो चुका है। अब हम इस पे इस तरह से बॉर्डर अटैच कर लेते हैं स्लीव पे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें स्लीव में बॉर्डर भी अटैच कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बॉर्डर की वजह से हम सिलाई में प्रॉब्लम होती है हमें, बट हम अलग से भी बॉर्डर इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लीव रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं हमारा दोनों पार्ट्स रेडी हो गया स्लीव का। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो शोल्डर हमें दोनों पार्ट्स को सीधे की तरफ रख के इस तरह से एक सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमें शोल्डर को पलटी करके फिर से सिलाई कर लेनी है उस पर डबल। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम फिटिंग के लिए निकाल लेते हैं और इसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं फिटिंग के टाइम पे। ये हमारा आगे का पार्ट है, जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कपड़ा होता है उसे हम इस तरह से नाप के कट कर लेते हैं। अब हम स्लीव लगा लेते हैं। इस तरह से हमें कपड़े को अच्छे से रखते हुए स्लीव के दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से सिलाई कर लेनी है उसके ऊपर। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट्स को भी तैयार कर लेंगे। दूसरे साइड का भी हमने स्लीव अटैच कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों साइड के स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर स्लीव का फिटिंग करेंगे 6 इंच पे। स्लीव के ऊपर का पार्ट हम फिटिंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे उसके ऊपर भी। इस तरह से हमें फिटिंग का निशान लगाया है हमने जिस पे उस पे हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है फिटिंग के निशान पे। और उसके बाद हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेते हैं फिटिंग का।
यहाँ भी हम 7.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और 9 इंच पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 6 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे स्लीव का, फिटिंग का। उसके बाद हम इसे भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे, फिटिंग का सिलाई कर लेते हैं जहाँ पे हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पे हम 3-4 सिलाई कर लेते हैं फिटिंग के लिए, ताकि लूज़ टाइट हो तो हम खोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने कितनी फिनिशिंग के साथ में इस पर सिलाई की है। तो ये हमारा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड की सिलाई कर ली है और हमारी फिटिंग हो चुकी, हमारे ब्लाउज की फिटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। हमारा ब्लाउज़ अब रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। ये आप उसका बैक पार्ट भी आप देख सकते हैं और फ्रंट पार्ट भी हो चुका है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।